दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर गणितीय संक्रियाओं वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए उसमें बॉड मास का रूल यूज होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा है BODMAS यानी बॉड मास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होते हैं यहाँ देखो छोटा कोष्ठक होता है, यहाँ पर मंझला कोष्ठक होता है, फिर बड़ा कोष्ठक होता है। तो यहाँ पर कोष्ठक लिखा है तो ये कोष्ठक होते हैं तीनों पहले। फिर होगा ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का। कहीं पर अगर बीच में जो समीकरण दी होती है उसमें बीच में का लिखा होता है तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं डी, यानी डी का मतलब है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग, क्या भाग। उसके बाद फिर किसका नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन। एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा गुणा। फिर ए मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना। फिर आता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। माइनस का मतलब होता है घटाना। तो ये वाला रूल हम इसमें लगाते हैं। तो इस रूल को लगाने से देखिए समीकरण दिया हुआ होता है तो समीकरण में हम ये रूल लगा देते हैं। इस रूल से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर बी यानी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से नंबर लगाएंगे सॉल्व करना। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ है, का से लगाएंगे। अगर का नहीं है तो भाग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना। तो ये प्रक्रिया हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन में लिखा है देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग है, क्या भाग, माइनस का अर्थ गुणा है, ये माइनस है यहाँ पर, फिर भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है। तो ये समीकरण दिया गया है यहाँ पर। इस समीकरण में ये वाले चिन्ह बदल देंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ये चिन्ह लगे, इन चिन्हों को इन वाले चिन्हों से बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दोबारा से समीकरण लिखते हैं, या फिर ऐसे हम करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये जो चिन्ह लिखे हैं उन चिन्हों को हम अलग लिख लेते हैं। देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है यहाँ पर, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग का चिन्ह हमने लगा लिया। उसके बाद दिया है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा। फिर यहाँ पर देखो भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है क्या, प्लस। फिर गुणा का अर्थ है माइनस, तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। ये चिन्ह हम बदल लेंगे जो चिन्ह यहाँ पर लगे हैं। तो देखिए समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। यहाँ पर देखो लिखा है 63, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। फिर देखो 24 लिख लिया। फिर यहाँ देखो प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाग, भाग हमने लगा लिया। फिर लिखा है 8, फिर लगाया भाग, तो भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो भाग का मतलब है प्लस, प्लस हमने लिख लिया, यहाँ पर लगा लिया। फिर 4, फिर यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाग, तो भाग फिर यहाँ पर लगा दिया। फिर 2 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा हमने लगा दिया। और 3 बराबर में लगाया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा वो पूछा है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, इतना जो है भाग है और ये वाला भाग है। तो पहले क्या करेंगे 63 हम लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस, फिर 24 में 8 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर भाग लगा है, तो 8 तिया 24, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 4 है भाग 2, तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह है प्लस, गुणा का चिन्ह है फिर 3। देखो फिर इसको अब क्या करेंगे गुणा, पहले क्या था भाग फिर गुणा। 63 माइनस 3 प्लस, फिर 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे 63 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, या घटा दो इसको फिर भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 3 घटा देंगे तो 60 बचेगा, 60 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 66, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर देखो किस ऑप्शन में, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी, तो यही 66 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण लिखा है हमारा 17 - 3 × 6 = 45।
तो अब इस समीकरण में ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन से चिन्ह लगातार यानी क्रम से रखे जाएं कि 45 आ जाए। क्या 45 आ जाए? 45 अगर आता है तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चिन्ह रखने पर। तो अब देखो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक एक करके सबको रख के देखेंगे या फिर जो मन आपकी मर्जी हो वो वाला ऑप्शन रख लेते हैं। चाहे सी रखो, चाहे बी रखो, चाहे ई रखो, चाहे डी रखो, कोई भी रख के देख सकते हो। अगर 45 आ जाता है चिन्ह बदलने के बाद तो वही वाला आंसर हो जाएगा। हम देखिए सबसे नीचे वाले लास्ट वाले से नंबर लगाते हैं, डी वाले से। तो पहले देखो 17 क्रम से रखेंगे सब, गुणा 3 फिर -6 बराबर यहाँ पर लगा है पहले ही से, और बराबर में 45 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो गुणा करेंगे पहले, तो 17 तिया 51 -6। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, अब इस तरफ 51 में से 6 जाएंगे तो 45 आ जाएगा। देखो 45 हमारा आंसर आ चुका है, ये वाला देखो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ 45 आ गया, यहाँ पर 45 था, इसका मतलब डी वाला आंसर हो जाएगा। यही वाला हमने चेक किया तो यही वाला आ गया। आप चेक कर सकते हो कोई भी, चारों में से एक ही होगा आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखो चिन्ह बदलने के लिए फिर कहा गया है क्वेश्चन में, यदि गुणा का अभिप्राय है प्लस, भाग से अभिप्राय है माइनस, यानी माइनस से गुणा और प्लस से भाग, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ये कहा गया है। अब देखो चिन्ह हम बदलेंगे, पहले देखो 54 लिख लिया। अब भाग देखो यहीं से देख लेंगे, भाग का मतलब क्या है, भाग से माइनस, भाग है तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा 16। माइनस का मतलब देखो क्या है, माइनस से गुणा, माइनस लगा है तो वहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब देखो जहाँ गुणा लगा है 3 लिख लेते हैं, जहाँ गुणा लगा है, गुणा का मतलब प्लस, फिर देखो क्या 6, फिर आ गया प्लस, प्लस से भाग, तो प्लस का मतलब क्या है भाग, और 2 लास्ट में। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, वही तरीका बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले भाग वाला करेंगे सॉल्व, तो लिख लेते हैं हम 54 -16 गुणा 3 प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 आ गया। फिर 54 माइनस गुणा वाला बचा है तो 16 तिया 48 हो जाएगा, प्लस 3। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 54 ये प्लस का है और प्लस का 3 है तो कितना हुआ 57, 57 -48। ठीक है, 57 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है 9। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब देखो इन समीकरणों में से चेक करना है हमें, इसमें समीकरण जो दिए गए हैं ऑप्शन में इनका चिन्ह बदल देना है, इसके हिसाब से जो ऊपर दिए रखे हैं इनके हिसाब से चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने के बाद ये देखना कि कौन सा समीकरण सही होगा। तो हमारा मानना तो ये है कि बी और सी ऑप्शन से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सी को ही चेक करते हैं, देखिए कैसे। देखो हम पहले लिख लेते हैं इनको, संख्याएं लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से ही करेंगे, और बराबर में कितना 13 है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाग था तो भाग का मतलब क्या है, यहाँ देखो भाग का अर्थ है घटाना। ठीक है, तो भाग का अर्थ है घटाना, हमने लिख दिया। फिर प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ लगा दिया गुणा। फिर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग। फिर यहाँ पर है गुणा, गुणा का अर्थ देखो है जोड़, तो जोड़ लगा दिया। अब पूरे हमने चिन्ह भी बदल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 13 आ जाता है 13 तो आंसर सही होगा यही वाला। तो देखो क्या करेंगे, 19 माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे भाग, ये वाला 5 गुणा 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया, प्लस 4
बराबर में 13 आना चाहिए। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, गुणा। तो 19 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर 19, देखो ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। 19 और 4 23 माइनस 10, आंसर कितना आया, 23 में से जब 10 जाएंगे तो 13 बचेगा। देखो यही वाला आंसर आ गया। अगर ये मैच कर रहा है, बराबर आ गया है, तो ये वाला आंसर होगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाहो तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, इनमें नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखो, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। अब जो समीकरण ये लिखा है, इसमें स्टार स्टार लगे हैं, तो एक क्रम से ऑप्शन हमें रख के देखना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बी या सी में से कोई रखो। तो पहले सी रख कर देखते हैं हम, ठीक है। जब सी रखेंगे तो देखो, अगर आंसर आ रहा है, सभी चिन्हों को रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ठीक है वही आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले रख के देख लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। स्टार की जगह जो चिन्ह रखने क्रम से, वो भी सी वाले देखो रख के देखते हैं पहले सी से। तो माइनस प्लस गुणा बराबर, माइनस प्लस गुणा बराबर, यानी कि बराबर में 8 आ जाना चाहिए। 8 अगर आ जा रहा है बराबर में तो समझ लिए सही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ गुणा दिया गया है तो गुणा पहले हो जाएगा। 2 माइनस 3 प्लस 4 दूनी 8। अब देखो 8 यहाँ पर है और ये प्लस का है, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 बचा कितना, 7। यानी कि देखो 8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बी वाले ऑप्शन को रख के चेक करते हैं फिर से। यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ 2 है, ये वाले हम लिख लेते हैं सभी, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। 4 8 चिन्ह लगातार लगा लेती हैं। बी वाला चेक करती हैं। अब गुणा माइनस प्लस बराबर, गुणा माइनस प्लस बराबर, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भाग तो है नहीं, गुणा है, तो गुणा वाला कर लेते हैं। 2 तिया 6 माइनस 2 प्लस 4 बराबर में 8 आ जाना चाहिए। तो देखो आ रहा है क्या, देखो 6 प्लस की 4 प्लस की 6 4 10 माइनस का 2 बराबर में 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। यानी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर देखो बराबर में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी इस वाले समीकरण को सॉल्व करने पर भी 8 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमने कौन लिया था, बी। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।